हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आप सभी को इस बात का तो कंफर्म है कि मैंने एंट्रिकल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने लगभग आपके वेक्टर में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। 5वां चैप्टर कराने से पहले मैं आपको एक चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, बीटा गामा फंक्शन, ये कराना चाहता हूँ, क्योंकि 4 चैप्टर तक लगभग आपका एंट्रीकेशन के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो 4 के बाद में 5 चैप्टर कराने से पहले मैं आपको कुछ अलग मतलब बीटा गामा फंक्शन कराता हूँ। काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट भी थी कि सर थोड़ा अलग कोई टॉपिक स्टार्ट करो, क्योंकि वेक्टर का पोर्शन काफी हो गया था। आपने 4 चैप्टर तो कंप्लीट करा लिए, 1-2 चैप्टर में इसका कराने के बाद उसके बाद में आपको ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम वाला चैप्टर कराऊंगा। एक बात कंफर्म है कि मैं कोई भी चैप्टर आपको छुड़ाऊंगा नहीं। क्या पता आप ये सोचो कि कोई सा भी चैप्टर मिस कर देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सबसे पहली बात तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100 के 100% आता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बताता हूं इसमें कि बीटा और गामा फंक्शन होता क्या है। इसमें एक तो होता है बीटा, एक होता है गामा, दोनों फंक्शन होते हैं और दोनों के दोनों एंट्रीकेशन पे बेस होते हैं। इस चैप्टर में लगभग सारी की सारी आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे और एक प्रॉपर्टी एग्जाम में आएगी, ठीक। एक ही लगभग इसमें एक्सरसाइज है, चैप्टर 5 आपका, ठीक। सबसे पहले मैं बताता हूं बीटा फंक्शन के बारे में। देखो, आपका इस चैप्टर में कहीं पर भी आपके पास में ये लिखा है बी या आपका बीटा लिखा है, तो जैसे आपकी ये बुक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीटा। आपने कहीं पर भी बी लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? बीटा। या आपने बीटा लिख दिया तो बीटा को तो बीटा बोलते ही। तो बीटा की बुक में ये बीटा ऐसा बन रहा है, और जो बीएससी की बुक है उसमें बीटा बी बन रहा है। आपसे कहा कि बीटा mn है, आप बी को बी नहीं बोलोगे, इस चैप्टर में क्या बोलोगे भैया? बीटा फंक्शन बोलोगे या बीटा बोलोगे। तो एक बात तो आपको यो पता होनी चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपको एक और डिस्कस कर देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो बीटा और एक गामा। सबसे पहले तो मैं आपको बीटा फंक्शन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको गामा फंक्शन के बारे में। इसमें टोटल चैप्टर में प्रॉपर्टी ही है और ये प्रॉपर्टी पे ही बेस है। तो आपको एक चीज का पता चला कि जहां पर भी आपका बी बन रहा होगा आप उसे बी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? बीटा फंक्शन। और बीटेक की या अदर राइटर्स की बुक है कुछ बुक, उसमें बी की जगह बीटा भी दे रखा है। इस टॉपिक में तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। बीएससी की बुक में बी बन रहा है तो बी को बीटा फंक्शन बोलोगे, ठीक है ना। मैं भी जहां भी इस चैप्टर में बी बनाऊंगा उसे बीटा ही बोलूंगा, ठीक। दूसरी बात, एक होता है आपका गामा। गामा भैया इस टाइप का बनता है, उल्टा एल, ठीक। तो ये कंडीशन क्या होती है? इसे बोलते हैं हम गामा। अब आपने उल्टा एल बना दिया, अंडर रूट की बात नहीं कर रहा मैं, उल्टे एल की बात कर रहा हूं। तो जहां पे भी आप उल्टा एल बनाओगे इस टाइप का तो इसे बोलोगे गामा। क्या बोलोगे? गामा। अब सबसे पहली बात एक चीज बताता हूं मैं, बीटा की एक प्रॉपर्टी है केवल, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये फॉर्मूला होता है बीटा mn का। ये भैया यही केवल एक रिजल्ट है जिससे सारे के सारे बीटा के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to 1 x की पावर n-1 1 माइनस x की पावर m-1 dx। इसे आप बीटा n m भी लिख सकते हो, पलट के भी लिख सकते हो, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपका m यहाँ है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी आ सकता है। देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस प्रॉपर्टी से केवल वे क्वेश्चन सोल्व होंगे जिसमें लिमिट 0 to 1 होगी, ठीक। और बीटा फंक्शन के इनके क्वेश्चनों में ज्यादातर आपको सो दैट के क्वेश्चन देता है, तो करने इसलिए ये इजी होते हैं, ठीक। तो मैंने केवल एक फॉर्मूला बताया बीटा फंक्शन का, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। इसका फॉर्मूला है बीटा mn का। अब बात आती है, मैं गामा फंक्शन के बारे में बता दूं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर आपका गामा 1/2 आ रहा है, उसकी वैल्यू होती है √π। ये मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक। अब गामा फंक्शन होता क्या है, इसे ब्रेक कैसे करते हैं ये देख लीजिए। देखो, अगर आपके पास में कहीं पे आ रहा है गामा 7/2,
इस टाइप से आएगा, अपोन में 2 आना चाहिए, ठीक। 7/2, तो आप दो के अंतर से खोलोगे। 7 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 5/2, फिर 5 में से 2 घटाओ 3/2, फिर 3 में से 2 घटाओ 1/2, और लास्ट में लिखोगे √π, ये इंटू है, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। आपसे कहने लगे कि गामा 11/2 का मान बताओ, तो आप इसमें से भी 2 घटाओ, 11 में से 2 घटाओ तो ये होगा 9/2, ये होगा आपका बाद में 7/2, इसके बाद में 5/2, इसके बाद 3/2, और ये 1/2 और √π, ठीक। आपसे कहने लगे गामा आपका क्या है, 7/2 है, तो 7/2 तो बता दिया। आपसे कहा 3/2 है, तो इसे 1/2 √π लिखोगे इस टाइप से। आपसे कहने लगे गामा 5/2 है, तो ये 3/2, 1/2 और √π। तो आपको दो का अंतर करना, दो डिफरेंस करना है। देखो 5 में से 2 घटाओ 3 में से 2 घटाओ 1, ऐसे ही घटाना आपको। तो ये दो के अंतर से खुलता है गामा, ये बात ध्यान रखना। अब कहने लगे आपने इस टाइप का तो बता दिया, अगर आपके पास में ऐसा आ गया भैया गामा 7, तो इसमें से 1 घटाओ, 1 कम करके इसे फैक्टोरियल में लिखा जाता है, तो फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। जैसे गामा 9 आ गया, इसे फैक्टोरियल 8 लिख देंगे। गामा 7 आ गया, इसे फैक्टोरियल 6 अभी बताया। गामा 5 आ गया, इसे फैक्टोरियल 4। गामा 3 आ गया, इसे फैक्टोरियल 2। और ये खोलने आपको पता ही है कैसे खुलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। ये भी आपको पता है, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये तो आपको पता है, ठीक। तो आपके पास में ये गामा फंक्शन की बात होती है, 1 कम करके फैक्टोरियल में ब्रेक कर दो, ठीक है नी। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अगर इस टाइप का ना आए, आपसे कहने लगे गामा 11 का वैल्यू बताओ, इसे तो लिख दोगे क्या, फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो। आपसे अगर कुछ इस टाइप से बोलने लगे कि आप बताओ जी 2/3 का मान, इसे कैसे ब्रेक करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, इसे आप इस फॉर्म में लाओगे, 1 - n, गामा n और 1 - n π/sin nπ। इस वाले रिजल्ट से सोल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म में सवाल को बनाओगे, तो जब आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो गामा 1 - 1/3। बन गया नहीं, देखो ये बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है ना इस मेथड से सोल्व होंगे। ये आपकी बुक में दे भी रखा है फॉर्मूला, एक जगह देखो, मैं बताऊंगा आपको कहां दे रखा है। हाँ जी, ये पेज नंबर 94 पे दे रखा, गामा n 1 - n, ये वाला रिजल्ट, ठीक। तो मैंने आपको गामा फंक्शन के बारे में बताया है, मतलब गामा फंक्शन कैसे ब्रेक होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गामा 1/2 की वैल्यू √π है, ठीक। इसे दो के अंतर से खोलते हैं। जैसे इसमें से 2 घटाओ 9/2, फिर 9 में से 2 घटाओ 7/2, फिर 7 में से 2 घटाओ 5/2, फिर 5 में से 2 घटाओ 3/2, फिर 3 में से 2 घटाओ 1/2, और लास्ट में √π। √π इसलिए लिखते हैं गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ठीक। और अगर आपका अपोन में ना आके इस टाइप से आ जाए, तो जो 1 कम करके फैक्टोरियल में खोल देंगे। जैसे आपसे कहा गामा 9 की वैल्यू बताओ, तो 1 कम करोगे फैक्टोरियल में खोल लिख दोगे, तो इसका मान आपको पता है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है गामा 2/3, नीचे अपोन में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वे सारे के सारे भैया इस फॉर्मूले से सोल्व होते हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप इसे सोल्व कर सकते हो। जब जिस टाइप से मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा उस टाइप से ही सोल्व करने, ये आगे क्वेश्चन है। तो मैंने केवल इसमें 2 बात बताई, एक तो बीटा फंक्शन के बारे में कि एक फॉर्मूला होता है केवल बीटा फंक्शन का, एक बताया मैंने गामा फंक्शन के बारे में कि गामा फंक्शन ये है, ठीक। अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करता हूं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी आती है जो आपको प्रूफ भी करनी है। सबसे पहले तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको लिखवा देता हूं, फिर उसका एक का आपको प्रूफ बताऊंगा, ठीक। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि बीटा mn इक्वल टू होता है बीटा n m के। बीटा mn इक्वल टू होता है बीटा n m के, ये वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है बीटा mn, ये होता है गामा m
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। थर्ड नंबर की आपको पता ही है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। 4 एक होती है बीटा एम एन की, ये होती है 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 dx और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। 5 एक आपकी होती है गामा n 1 माइनस n, ये होती है पाई अपॉन साइन n पाई, ठीक है। 6 एक ये होती है आपकी 0 टू इंफिनिटी e की पावर ax x की पावर n माइनस 1 dx, ये होती है गामा n a की पावर n, ये a है, ठीक है ना, a की पावर n, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद 7 एक होती है गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1, ये n गामा n, ये वाली होती है, ठीक। 8 इसे ऐसे भी लिखते हैं n प्लस 1 को, एक कम करके फैक्टोरियल में 9, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी पे आपके सारे के सारे लगभग क्वेश्चन है और इन्हीं प्रॉपर्टी पे आपको सारे सोल्व करने। एक होती है 0 टू π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा, ये होती है गामा m प्लस 1 अपॉन 2 और गामा n प्लस 1 अपॉन 2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है 10 नंबर की, आपको ये पता है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आप ध्यान रखना। 11 एक आपकी प्रॉपर्टी होती है इस टाइप की, तो ये लगभग सारी कंप्लीट करा दी। एक मैंने आपको ये लिखवाया था, ये भी लिख दूं, बीटा एम एन, ये होती है 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये वाली कंडीशन। तो ये लगभग कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो प्रूफ करनी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली, ठीक है ना, ये कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके यूज जरूर होगी। कुछ और प्रॉपर्टी भी है जो सवाल के रूप में है, वे मैं सारी आपको सवाल के साथों साथ आपको लिखवाता रहूंगा। तो पूरे चैप्टर में लगभग ये मेन प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं दे भी रखी है आपको, जैसे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है पेज नंबर 93 पे भी ये प्रॉपर्टी है, ये साइन वाली है, पाई और साइन n पाई की है, पी वाली भी है, ये लगभग ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। तो सारी की सारी आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ठीक। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टी में यूज होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही प्रॉपर्टी प्रूफ कराता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये वाली कराता हूँ, ये वाली कराने के बाद उसके बाद ये सारी की सारी मैं प्रॉपर्टी प्रूफ कराता हूँ। तो फिलहाल आप इनको नोट कीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी आती है आपकी फर्स्ट नंबर की, बीटा एम एन आपका इक्वल होता है बीटा एन एम के, ये होती है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी बीटा एम एन को आप क्या लिख सकते हो, बीटा एन एम। अब देखो एक बात बताओ, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, बीटा एम एन का क्या बताया, 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और dx, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ध्यान हो तो, 0 टू a fx dx, ये पढ़ी होगी, 0 टू a f a माइनस x dx, यानी जो यहां होता है वो x के साथ घटा देते हैं। यही प्रॉपर्टी अगर आप इसमें लगा दो तो क्या होगा, देखो 0 टू 1 घटाओ तो 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, इसमें से भी 1 घटाओ और इस पूरे में से भी घटाओ, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी भैया, इसमें से जब घटाओगे n माइनस 1 और dx, ठीक है। तो आपको इसमें से भी 1 घटाना और इसमें से भी, देखो यो इसमें a घट रहा है ना, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो 0 टू 1 ये बचा आपका 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, ये आपका 1 माइनस, ये माइनस ओपन कर लो बस, इसमें एक लाइन बढ़ाने से माइनस के 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और dx, इससे ये कैंसिल कर दो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 टू 1 इस x को x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx,
अब जरा कंपेयर करो, बीटा एन एम का मान नहीं है ये, देखो ये रहा एन, ये रहा एम, इसमें क्या था एम और एन, तो आपकी ये प्रॉपर्टी आ गई बीटा एम एन किसके इक्वल है, बीटा एन एम के। ये मैं क्वेश्चनों में भी लगाऊंगा ये, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, कभी कभी पूछ लेता है, ये रिजल्ट इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आपकी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, ये है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन में। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी बीटा एम एन, ठीक है। इसका मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। आपको करना क्या, इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लीजिए, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखिए, dx का मान 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो थीटा बराबर 0 आएगा, अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो थीटा बराबर पाई अपॉन 2, ठीक, क्योंकि लिमिट भी चेंज होगी। तो कर दीजिए, तो 0 to पाई अपॉन 2 होगी, इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1, dx के प्लेस पे 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। ये दो तो आप बाहर ले लीजिए, 0 to पाई बाय 2, ये क्या हो गया साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोस थीटा की पावर कितनी होगी 2n माइनस 2, और एक आपका ये है साइन थीटा और कोस थीटा और d थीटा। अब ये साइन पावर इसमें ब्रेक कर दो, कोस की इसमें जोड़ दो, यानी आपस में जुड़ ही जाएगी, तो ये 2 0 to पाई बाय 2, तो जोड़िए साइन थीटा की पावर ये 2m माइनस 1 होगा, और ये कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 और d थीटा। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा है जो मैंने लिखवाया था, देखिए रिजल्ट मैंने क्या लिखवाया था, पहले तो ये बता दूं, रिजल्ट मैंने आपको बताया था, यहां पे बता देता हूं, ये वाला देखो 2, इसे आप लिख सकते हो गामा m प्लस 1 अपॉन 2, गामा n प्लस 1 अपॉन 2, और 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ध्यान से देखो ये रिजल्ट था, 0 to इंफिनिटी पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर m कोस थीटा की पावर n और d थीटा, ये होता है गामा m प्लस 1 अपॉन 2, गामा n प्लस 1 अपॉन 2, और 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ध्यान है, अब इसमें m और n है, इनके साथ एक तक जुड़ रहा हूं, m का काम यो कर रहा है, इसके साथ एक जोड़ दीजिए, इसके साथ एक जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, फिर इसे इसके साथ ऐड करो, कर दिया, और प्लस 2 जोड़ो। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 कट गया। अब इस 2 से आप ये 2 भी तो काट सकते हो, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो आपके सामने रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसके बाद ये नहीं आने का गामा m, देखो भाई इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, और एक बचा गामा n, अपॉन में क्या बचा m प्लस n ही तो बचा, देख लो भाई यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो m प्लस n बच गया। तो ये कौन सी साइड आ गई, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें केवल ये वाला रिजल्ट लगा है, ये जो मैंने आपके यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप इस मेथड से कर सकते हो, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लो, इसका फॉर्मूला रखो, इसमें x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रख दो, वहां से लिमिट निकाल लो आप, और dx की वैल्यू यहाँ पे रखो, इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब यो पावर इसमें ऐड करो, यो पावर इसमें ऐड करो, सीधे फॉर्मूला लगा दो यही वाला। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कहीं पर भी यूज हो सकता है, लेकिन केवल वहीं पर यूज होगा जहां 0 to पाई बाय 2 लिमिट आए और साइन और कोस में सवाल होना चाहिए, ठीक। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट लगा सकते हो, इसमें 1 जोड़ो 2 से भाग करो, इसमें 1 जोड़ो 2 से भाग करो, कर दिया, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, यो 2 इससे कैंसिल, यो इससे कैंसिल, गामा m गामा n बच गया।
ऐसे ही इसे इसके साथ ऐड करो और प्लस का 2 लिखो, इसे इसके साथ ऐड किया प्लस का 2, ये प्लस का 2 ये माइनस के 2 कैंसिल, 2 कॉमन लेगा कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी जो आपकी नेक्स्ट है इसे भी देख लीजिए, ये भी आपको मैंने लिखवाई थी, गामा n 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई। इसे जब आप सोल्व करोगे तो एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बीटा mn का, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 dx और 1 प्लस x की पावर m प्लस n, अभी लिखवाया था मैंने। यहाँ पे n माइनस m हो चाहे m माइनस 1 हो, या तो n माइनस 1 होना चाहिए या m माइनस 1 होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप इसमें क्या करोगे, सुन लेना इसे ध्यान से, इसका रिजल्ट एक ये भी लिखवाया मैंने m n, ये लिखवाया गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये भी तो लिखवाया है। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी सेकंड, इन दोनों को इक्वल रख दो जब ये आपस में इक्वल है। तो नाउ यहां पे लिखोगे गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 dx और 1 प्लस x की पावर m प्लस n। अब आप सवाल को देख रहे हो सारा n में चेंज हो रहा, आप भी n में चेंज कर दो। क्या करोगे, पुटिंग m प्लस n के प्लेस पे 1 रखोगे तो यहां से किसका मान निकाल लो, m का, 1 माइनस n आ जाएगा। जब यहां से ये वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, तो यहाँ पे क्या है, गामा n है, ये इसके प्लेस पे क्या रखोगे, गामा 1 माइनस n, इस पे 1 आ जाएगा गामा। अब आपके पास 0 टू इन्फिनिटी बच गया, इसके प्लेस पे क्या रखोगे, m के प्लेस पे, तो m के प्लेस पे तो आप ये रखोगे, क्या रखिए, तो x की पावर 1 माइनस n माइनस 1 और dx अपॉन यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 1 आ गया। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ तो बचा आपका गामा n गामा 1 माइनस n, अब सुनते रहना, 0 टू इन्फिनिटी, ये बचा x की पावर माइनस n और dx अपॉन यहाँ पे 1 प्लस x। क्योंकि देखो एक बात बताऊंगा आपको सॉरी, अगर आप ये कंडीशन भी लो, सपोज करो आपने यहाँ n माइनस 1 लिया तब भी आंसर यही आएगा। अब देखो क्या करना, इसके प्लेस पे मैंने यहाँ पे रख दिया, इस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास ये बच गया। अब भैया ये प्रॉपर्टी होती है पाई अपॉन साइन n पाई की, ये प्रॉपर्टी भी मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक, 1 माइनस n, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये आप यहां से लिख भी सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस n dx और 1 प्लस x, ये प्रॉपर्टी होती है पाई अपॉन साइन n पाई की, ठीक, ये सोल्व करके आता है। तो ये मैं आपको ये प्रॉपर्टी भी सोल्व कराऊंगा, फिलहाल तो इसको आप याद रख लो, ये तो एज इट इज इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी वहां लगती है जहां गामा ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, ये होता है गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। अब कैसे कैसे होती है देखिए, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है बीटा mn का मान होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक, इसको मैं इधर लिख सकता हूं क्या, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये आ गया बीटा mn की, इसे तो एज इट इज रखो, इसमें प्रॉपर्टी ब्रेक कर लो, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, आप सभी को ये पता है। अब आप एक चीज बताइए, हम इसमें क्या करें, पुटिंग m के प्लेस पे भी 1/2 रख दो और n के प्लेस पे भी 1/2 इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, गामा 1/2, यहाँ पे क्या होगा, ये भी गामा 1/2, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 0 टू 1, x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस x की पावर 1/2 माइनस 1 dx, ये तो हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो आपका 1 ही हो गया, 1/2 1/2 2/2 1, 0 टू 1, ये हो गया x की पावर माइनस 1/2 1 माइनस x की पावर माइनस 1/2 dx। अब आप इसे पोलर में चेंज कर लीजिए, देखिए पोलर में चेंज कैसे करें। x बराबर आप रखोगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तो dx के प्लेस पे 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा, लिमिट भी चेंज होगी, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो थीटा का मान 0 आएगा, जब 1 रखोगे तो थीटा का मान
π/2 आएगा, वही 1 रखते देख लो। अब इसे लिखो यहाँ पे, ये तो गामा 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखो 0 to π/2। भैया यहाँ पे क्या लिखोगे, x के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस के 1/2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर ये भी माइनस 1/2। dx के प्लेस पे लिखोगे आप 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। ठीक है, अब इस 2 को आप बाहर ले सकते हो, गामा 1/2 का स्क्वायर तो है, 2 यहाँ ले लो, 0 to 1/2। इस 1/2 से ये काटो तो क्या बचा, साइन थीटा का इनवर्स, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये भी कोस थीटा का इनवर्स, यार यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। अब इसे आप ऐसे लिख लो, 0 to π/2 1 साइन थीटा कोस थीटा, भाई ये दोनों इनवर्स है, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 to π/2, यहाँ पे बचेगा डी थीटा। आपको इसका इंटीग्रेशन करता है, थीटा 0 to π/2। अब 2 अपर लिमिट रखो, π/2 माइनस 0, तो क्या बचेगा 2 into π/2। ठीक, अब इस 2 से ये 2 काट दो, क्या बचेगा पाई। अब ये देखो किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है, गामा 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया पाई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, गामा 1/2 होता है रूट पाई। ठीक है, इसका अंडर रूट हटा दोगे तो ये सारा किसके इक्वल आ रहा, गामा 1/2 के इक्वल, गामा 1/2 का होल स्क्वायर, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी गामा 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप इसको इसमें किसे चेंज करना, पोलर कोऑर्डिनेट में। देखो क्वेश्चन सिंपल है, मैं सारे सिंपल मेथड से ही बताऊंगा, कोई ऐसा मेथड टफ नहीं बताऊंगा, बस आपको रिवाइज करना है, और सारे बताऊंगा, एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। पहले में कुछ प्रॉपर्टी है ये बता रहा हूँ, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, इसी प्रॉपर्टी को मैंने दोनों प्रॉपर्टियों में यूज किया है, तो अब आप इसको भी देख लीजिए कैसे प्रूफ होगी। कभी कभी वो m और n के प्लेस पे p और q भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो कैसे, अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो 0 to π/2, ये है साइन थीटा की पावर m, कोस थीटा की पावर n और d थीटा। देखो अगर यो n इस पे है, m इस पे है, जब भी कंफ्यूज मत होना। अब आप इन दोनों को या तो साइन में बना लो या कोस में, तो 0 to π/2, ये तो साइन थीटा की पावर m है, इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n। वैसे कोस थीटा को लिख लिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे ऐसे लिख सकते हो π/2, ये साइन थीटा की पावर m, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n/2 और d थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप एक काम करिए, आप लेट कीजिए x बराबर साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहां से dx की वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा, हमें चाहिए d थीटा का मान, तो ऐसे लिख सकते हो dx/2 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा, ये dx, ये तो आपका साइन थीटा है, इसे भी खोल लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, इसको d थीटा, ये तो हो गया dx, ये 2, इसका मान यहां से बताओ, रूट x आएगा, इसका क्या आएगा 1 माइनस x आ जाएगा, यही तो आएगा हमारे पास, ये d थीटा की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, ये 0 रखोगे यहाँ पे तो साइन 0 0, x का मान 0 हो जाएगा, जो π/2 आप यहाँ पे रखोगे तो x का मान 1 आएगा, तो आपकी लिमिट क्या होगी 0 to 1, इसके प्लेस पे क्या रखोगे x, रूट x सॉरी की पावर m, क्योंकि ये साइन थीटा हमने क्या माना साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, रूट x आएगी जैसे मैंने यहाँ पे रखी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे भी आओ 1 माइनस, इसके प्लेस पे तो सीधा x ही आ जाएगा n/2, और d थीटा के प्लेस पे आप रखोगे क्या भाई dx 2 रूट x और 1 माइनस x की पावर 1/2 लिख लो बस इसको, ये 1/2 रूट है ना, इसको 1/2। अब भैया ये पावर तो इसमें ऐड करो और ये पावर इसमें ऐड करो, और 1/2 आप यहाँ पे ले लो, 0 to 1 तो करिए, x की पावर ये कितनी होगी m/2,
और 1/2 ये पावर है, ये भी आप ऊपर ले आइए। 1 माइनस एक्स की पावर n/2, ये पावर है 1/2, ये भी आप यहाँ लिख लो dx। अब देखते जाना जरा क्वेश्चन, काफी इजी है। 1/2 0 to 1, इसे सोल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1/2 1 माइनस एक्स की पावर n-1/2 dx। इसमें आप एक जोड़ दो और एक घटा दो इस वाली टर्म में। तो भैया जब एक जोड़ोगे और एक घटाओगे तो जरा मैं यहाँ बताता हूँ, m-1/2 प्लस 1 माइनस 1, यही तो होगा। इसका एलसीएम यहाँ तक लेना, तो m-1 प्लस 2/2 माइनस 1 होगा, तो m प्लस 1/2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो, तो लिख दीजिए। तो m प्लस 1/2 और माइनस 1 माइनस एक्स की पावर, जो भी लगभग ऐसे ही होगा, n प्लस 1/2 माइनस 1, ये dx। मैंने इसमें एक जोड़ दिया एक घटा दिया, बार बार बता रहा हूं आपको। ये हो गया 2 और एलसीएम ले लीजिए, देखो मैंने ये करके भी बताया है इस टाइप से। अब भैया ये रिजल्ट किसका हो गया, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, किसका है, बीटा mn का, 1/2 बीटा। m का काम कौन कर रहा है, m प्लस 1/2, n का काम n प्लस 1/2। अब इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, गामा m, पढ़ा है ना, गामा m और गामा m प्लस n, इन दोनों को जोड़ दो, m प्लस n, 2 एलसीएम आ जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हो, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 गामा m प्लस n, 1 और 1 2, 2/2। ये देखो आपकी राइट हैंड साइड ही आ रही है। इसमें समझ में आया कौन सा रिजल्ट लगाया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, ये वाला रिजल्ट लगाया है भैया, बीटा mn का, तो गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये वाला रिजल्ट लगा है ये, ठीक है। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो कुछ नहीं, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते थे, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कर लो, इस कोस को साइन में ब्रेक कर लो, इसे x मान लीजिए, इसके बाद इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लोगे, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन इजी था, ठीक है ना। तो मैंने आज आप इस चैप्टर में मैंने एक तो ये चैप्टर स्टार्ट कराया, फिर मैंने बीटा फंक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने गामा फंक्शन के बारे में बताया और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी करा दी। तो इसके बाद जो मेरा आने वाला लेक्चर है उसमें मैं कुछ जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई, एक तो उन्हें कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं जो है ना इसमें कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी लेक्चर आपका छोड़ूंगा नहीं। क्या पता आप ये सोच रहे हो सर तो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज नहीं करा रहे, प्रॉपर्टी कराने लग गए, तो ये प्रॉपर्टी जो है ना भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, एक ना एक प्रॉपर्टी आपकी जरूर आएगी। तो पहले तो मैं आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट कराऊंगा, फिर यही प्रॉपर्टी आपकी सवालों में लगेगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे का प्रोसेस हम उसमें स्टार्ट करेंगे। थैंक